बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम सूरह ज़ख़रफ़ की आयत नंबर 32 में फ़ितरत का एक नहायत अहम असूल बताता है जो कौमी तामीर में बुनियादी किरदार अदा करता है। मुतल्लिक़ा आयात का तर्जुमा है, क्या ये लोग तेरे रब की रहमत को तकसीम करते हैं? दुनिया में तो हमने इनकी रोज़ी को तकसीम किया है और हमने एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत दी है कि वो एक दूसरे से काम लें, और तेरे रब की रहमत उससे बेहतर है जिसको ये जमा कर रहे हैं। ये महज लोगों के दरमियान फ़र्क़ व इम्तियाज़ का मामला नहीं है, इसके अंदर गहरी हिकमत पोशीदा है। इसमें यह बताया गया है कि मुआशरे का नज़म किस तरह कायम रखा जाए। आसान ज़बान में इसका मतलब ये है कि एक शख्स को ज़रूरी बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए, जबकि दीगर अरकान समाज को अपना सानवी किरदार सेकेंडरी रोल अदा करने पर राज़ी हो जाना चाहिए, ताकि मुआशरे का नज़म कायम रहे और मुआशरा अपने आला मकासद को हासिल कर सके। ये हकीकत है कि बड़े और आला मकासद मजमूआ अफराद की मुश्तरका कोशिशों का तकाज़ा करते हैं। फ़र्द वाहिद एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर भी उन मकासद को हासिल नहीं कर सकता। अब सवाल पैदा होता है कि इस मुश्तरका कोशिशों को वजूद में कैसे लाया जाए। इसका सीधा सा फार्मूला ये है, किसी अहल शख्स को क़यादत का मौका दिया जाए और बाकी अरकान समाज पिछली सफ़ में सानवी किरदार अदा करें। ये मुसलमा हकीकत है कि आला मकासद को मुश्तरका कोशिशों के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता, ताहम इसके लिए एक क़यादत की ज़रूरत होती है। सांझी जदोजहद की कश्ती बग़ैर मल्लाह के नहीं चल सकती, जैसे एक कंपनी अपने बॉस के बगैर नहीं चल सकती। जैसे मुल्क को कामयाब करने के लिए एक वज़ीर आज़म की ज़रूरत होती है, जैसे घर के नज़म को चलाने के लिए एक सरबराह की ज़रूरत होती है, इसी तरह आला मकासद हासिल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है, और उसके लिए कोई राब्ताकार, नाज़िम, कोई सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर वो ज़रूर होना चाहिए जो इन कोशिशों को मार्ज़ वजूद में लाए। इस तरह कुरान हमें फ़ितरत का वो असूल देता है जो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसान को मतनव्वु ख़ुसूसियात के साथ पैदा किया है। मुख्तलिफ़ इंसानों की मुख्तलिफ़ ज़हनी सतह होती है, और यही इख्तलाफ़ व तज़ाद क़यादत की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। अगर तमाम अरकान समाज मसावियुल ज़हन होते तो एक ही तरह सोचते तो क़यादत का मसला हल ना होता और ना मुआशरा तरक्की करता। मुख्तलिफ़ ज़हन होने की वजह से हर शख्स अपने ज़ाविये नज़र से मामलाते ज़िंदगी को देखता है। ऐसे में ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो दूसरे लोगों के मसाइल को हल करे, उनकी रहनुमाई करे, उनके जमूद को ख़त्म करे। जिस तरह रेल का इंजन रेल के डब्बों को मुतहर्रिक करता है, इस तरह ऐसे कायद की ज़रूरत होती है जो मुआशरे में तहरीक पैदा करे। सानवी किरदार अदा करना किसी तरह भी क़यादत के किरदार से कम नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क़यादत के लिए अगर एक दर्जे का क्रेडिट है तो सानवी किरदार के लिए दोहरा क्रेडिट है, क्योंकि जो लोग सेकेंडरी रोल अदा करते हैं, एक तरफ तो वो अपनी नॉर्मल ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं और दूसरी तरफ अपनी अना के जिन को बोतल में बंद करते हैं, वो उज्जो इंकसारी इख्तियार करते हुए किसी एक कायद की क़यादत पर राज़ी हो जाते हैं। ये अपने ईगो को मैनेज करने का मामला होता है। इसलिए जो सानवी किरदार अदा करता है वो मामूली शख्स नहीं होता, वो द आर्ट ऑफ ईगो मैनेजमेंट को जानता है, और वही मुआशरे आला मकासद को हासिल करते हैं जो अपनी अना को कुर्बान कर देते हैं और आला मकासद को पेश नज़र रखते हैं।